आप अपने दशमांश को देखकर परमेश्वर की शक्तियां, परमेश्वर की स्वर्गीय शक्तियों को एक्टिवेट करते हैं अपने भंडार के ऊपर। जो लोग दशमांश नहीं देते, आप बोलते गरीब है, आप जीवन भर गरीब रहेंगे। लोग दशमांश नहीं देते, चाहते सोचते कि ये मैं अपना काम में इस्तेमाल करूंगा, वो कभी काम बनता ही नहीं है, वो जैसा का वैसा रहता है। और अगर बनाने की कोशिश करते हैं, आप फंसते रहते, उसमें परमेश्वर एंटर कर ही नहीं सकता है। परमेश्वर को अपने भंडार के ऊपर एक्टिवेट कीजिए। आपका सैलरी 10,000 है, आप सोचे मैं 1,000 रुपए दे दूंगा। मेरे 1,000 रुपए देने से आपका शायद समस्या हो सकता है, खाने पीने में, पहनने में तकलीफ हो सकता है, मगर यही है, आप जब अपनी घटी में देंगे, वो एक घटी में देना परमेश्वर के लिए मूल्यवान ठहरेंगे। वो घटी में देना आपके लाइफ में ढेर सारे ब्लेसिंग को लाएंगे। आप जब जो बेस्ट है, जो बेस्ट सीड, जब आप मेरे लिए जो बेस्ट है, आप जानते हैं कपड़ा का मोल क्या है आजकल? 3,000 4,000 एक कपड़ा का मोल होता है। खाना का मोल क्या होता है? एक रेस्टोरेंट में जाने से आप जानते हैं बेस्ट, आप अच्छे कपड़ा को खरीदने के लिए बेस्ट पैसा खर्चा करते हैं। आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने के लिए आप बेस्ट पैसा को खर्चा करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप आए हैं बेस्ट परमेश्वर के पास, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास, चमत्कार करने वाले परमेश्वर के पास। क्या उसको देने के लिए आपके पास बेस्ट दशमांश या दान नहीं है? जब भी आप कहते पैसा पैसा करती है तू, पैसे पर तू, हेलो, सब है इस जगह पर? पैसा 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 पैसा, बोले विनाश की सागर में आपको डुबाएंगे। छिपाइए, कितने दुश्मन छुपाएंगे? विनाश की सागर में डूबते रहेंगे आप। आपका सैलरी आपका नहीं है चर्च, वो परमेश्वर का है। डर है या बहुत कोई का अंदर घमंड है, मैं नहीं दूंगा। आपके पैसा के ऊपर घमंड है, या बहुत समय आपके समस्या या आपकी गरीबी आपको मजबूर करता है कि नहीं दूंगा, गरीबी है ना, समस्या है ना। मैंने कहा मेरे प्रिय, आपका समस्या बढ़ते जाएंगे, शैतान की शक्तियां आपके भंडार के ऊपर बढ़ते जाएंगे। मगर आप अगर चाहते हैं, आप जितना भी प्रार्थना कर लीजिए, परमेश्वर तू मेरे भंडार को छू, मेरे 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 कमाई में आशीष दे। जब तक आप परमेश्वर से प्यार नहीं करेंगे, आप परमेश्वर से तभी प्यार कर सकते हैं जब आप पैसा से नफरत करेंगे, पैसा को तुच्छ समझेंगे। जब तक आप परमेश्वर को दशमांश नहीं देंगे, तब तक परमेश्वर का आशीष कभी भी आपके भंडार के ऊपर कभी भी नहीं उतरेगा। नेवर, उसको काट दीजिए। नेवर नेवर, वो कभी भी उतरेंगे ही नहीं जब तक आप दशमांश देंगे नहीं। बहुत लोग, आप चाहते हैं कि आपका गरीबी मिटे, आप चाहते हैं कि आप अपनी समस्या से बाहर निकले, आप चाहते हैं कि श्राप, बहुतों के भंडार के ऊपर श्राप रहता है, आप चाहते हैं कि वो श्राप से निकले, आप चाहते हैं कि आपके भंडार के ऊपर बरकत हो। ये सब चीज तभी होंगे अगर आप परमेश्वर की ग्रेस चाहते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह चाहते हैं, परमेश्वर की शक्ति चाहते हैं। वो तभी होंगे जब आप जो परमेश्वर का है, जब आप परमेश्वर को देंगे। आमीन। लोग दशमांश देने में बहुत समय इनकार करते या डरते हैं, या बहुत समय जब लोगों के पास एक बड़ा अमाउंट आता है, सुनिए सुनिए अच्छा से, जब बड़ा अमाउंट जब आप कहीं से पाते हैं, तब सोचिए वो अमाउंट हो सके 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख ना। 10,000 का दशमांश बहुत आसानी से दे देते, 1,000 रुपया ठीक है, कोई बात नहीं है। 1 लाख रुपये जब पाते हैं, जब 1 लाख रुपये पाते हैं, तब कहीं से 1 लाख रुपये पा गए, तब क्या करेंगे? 10,000, बाप रे बाप, बहुत अनेक बोलो। जब 10 लाख पा गए, 1 लाख से तो मैं कुछ खरीद सकता हूं, 1 लाख में तो मैं कुछ बना लूंगा, अपने सोना जेवरात बना लूंगा। 1 लाख जाकर चर्च पे दूंगा। चर्च में जाकर क्या होगा? 1 लाख से मैं तो एक अच्छा नेकलेस बना लूंगा। 1 लाख से मैं अच्छा मोबाइल फोन खरीद लूंगा, आजकल आईफोन का जमाना है, आईफोन जाके खरीद लूंगा। 1 लाख से मैं अच्छा कुछ रेस्टोरेंट में जाकर कुछ पार्टी करूंगा, ये करूंगा। समझते हैं ना? जब बड़े रकम होते हैं तब लोग चुप जाते उस जगह पर, नहीं 1 लाख नहीं दूंगा। 1,000 रुपए तक ठीक था, 2,000 रुपए तक ठीक था, नहीं 5-10 हजार, 1 लाख का जब बात होता है, बहुत बड़ा रकम है,
बहुत ज्यादा हो गया भाई, इतना लोड नहीं, इतना भी मैं भक्त नहीं हूं परमेश्वर का, इतना भी मैं नफरत नहीं कर सकता पैसा को, इतना ही मैं तुच्छ नहीं समझ सकता पैसा को, इतना मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है। ऐसे भी बहुत समय होता है। तो जब आप लोग जब ऐसे सोचते हैं ना, आप सोचते हैं कि बहुत आम बात है, और ऑटोमेटिकली क्या होता है, मैंने कहा जब आप ठुकराते हैं दशमांश को, आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ठुकराते हैं। आने वाले वो पैसा को आप जो काम में लगाएंगे, जो काम में उसे इन्वेस्ट करेंगे, वो काम कभी होता ही नहीं है। आप बोलते हैं प्रार्थना करो, पास्टर के पास आते हैं बोलते हैं प्रार्थना करो, चर्च में आप प्रेयर रिक्वेस्ट लिखाते हैं प्रार्थना करो, मगर वो काम कभी भी नहीं बनता है। और अगर बनता भी है तो उसमें भी ढेर सारे समस्याओं में आप जकड़ कर रहते हैं, उसमें भी ढेर सारे समस्या, धार देने, लेन देन, टेंशन में और जकड़ के रहते। इतनी आसानी से नहीं मिलते वो चीज, इतनी आसानी से बरकत और आशीष नहीं आते हैं। सुनिए, लोग जब बड़े दशमांश देना हो, लोग आसानी से प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। सुनिए मेरे प्रिय भाई और बहन, अच्छे से सुनिए, बाइबल क्या कहता है, बगैर विश्वास तुम परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकते हो। तो चाहे रकम छोटा हो चाहे रकम बड़ा हो, आपको हर एक विषय में वफादार रहना है। क्या आप समझ पा रहे हैं? आपका डर हर एक विषय में होना चाहिए। 10 लाख, 10 लाख का 1 लाख, आपका डर कौन कौन बन गया? आपका डर कौन बन गया? जब भी आप पैसा से डरते हैं तब आप परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं। जब भी आप पैसा से डरते हैं आप परमेश्वर से बैर रखते हैं। जब भी आप पैसा से डरते हैं आप परमेश्वर को विश्वास नहीं करते। मैंने क्या कहा? हर एक बात पर विश्वास करो, हर एक बात पर वफादारी रहो। आप सोचते हैं अगर मैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख अगर मैं दशमांश दे दूंगा, या जो चीज के लिए मेरे पास पैसा है अगर वो मैं खरीदूंगा तो उसमें मेरा शॉर्टेज आ जाएगा। सही है ना? समझ पा रहे कि नहीं? वो 3 लाख अगर मैं चर्च में दे दूंगा, वो 2 लाख 1 लाख 50,000 जो भी अगर मैं चर्च में दे दूंगा, वही पैसे अगर मैं नहीं देकर अगर मैं वही चीज को मैं अपने काम में लगाऊं तो और भी अच्छा होगा, मगर वो होता ही नहीं है, कभी भी वो होता ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर डर है पैसा का। विश्वास क्या है? जो चीज दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी मैं विश्वास करता हूं कि वो है। करेक्ट, हालेलुया। तो जरूर से अगर मेरा घटी भी आ जाए, अगर मैं अपनी घटी से भी दशमांश दूं, मगर मैं फिर भी मैं विश्वास करूंगा कि जो रकम है ये रकम मैं किसी भी काम में इस्तेमाल करूं, मुझे ये विश्वास है मेरा दशमांश देने के बावजूद भी परमेश्वर बाकी के रकम में परमेश्वर आशीष और बरकत देगा, और तभी आशीष और बरकत सही में उतरता है। आप दान दशमांश क्यों देंगे? जब भी आप दान दशमांश देते हैं अब ये जाहिर करते हैं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, अब ये जाहिर करते हैं कि मैं परमेश्वर से डरता हूं, अब ये जाहिर करते हैं अपनी दान दशमांश देकर, अब ये विश्वास से देते हैं कि परमेश्वर मेरे भंडार को रक्षा करेगा, परमेश्वर मेरे जीवन में गरीबी आने नहीं देगा, परमेश्वर मेरे भंडार के ऊपर कोई श्राप, कोई शैतान की शक्ति आने नहीं देगा। दशमांश है दशम भाग, आपके तनख्वाह, आपका सैलरी का दशम भाग। और ये दशमांश जब आप देते हैं आप अपने लिए दे रहे हैं, अपने ब्लेसिंग के लिए दे रहे हैं। और बाइबल ये भी कहता है ये आप परमेश्वर का, जो परमेश्वर का है आप वो परमेश्वर को दे रहे हैं।